अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया की यूट्यूब चैनल में। जैसा आप जानते हैं कि हमने एक लेक्चर सीरीज की है शुरू यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस की, और जिसमें अभी तक हमने जो है यूनिट फर्स्ट कंप्लीट किया है और हम यूनिट सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट सेकंड जो है ये स्टेट के बारे में है, ऑरिजिन ऑफ स्टेट, फंक्शंस ऑफ स्टेट एंड कंसेप्ट ऑफ स्टेट एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। तो इसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, what is state and what are the elements of state and what is the difference between state and nation, state and country। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको यहाँ पे जो है उसकी लिंक मैंने दी है, तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा मजेदार टॉपिक है, आपको इंशाल्लाह काफी मजा आएगा इसमें। दैट इज ओरिजिन ऑफ स्टेट। स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, यानी स्टेट कैसे बनी, किस चीज ने इसको बनाया और किसने इसको बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, और उसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज है। कुछ लोग कहते हैं कि जो स्टेट है ये बेसिकली फोर्स की वजह से बनी है, कि माइट इज राइट, जब किसी के हाथ में तलवार आई, जब किसी के हाथ में पावर आया तो उसने अपने पावर का इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल किया, गवर्न किया और स्टेट बन गई। कुछ लोगों का ओपिनियन है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कि लोगों ने एग्रीमेंट किया और फिर अपने किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाया, जैसे आजकल डेमोक्रेसी में हम करते हैं, तो फिर वो जो सॉवरियन था या किंग था या रूलर जो बना तो वही स्टेट थी। या कुछ लोगों का ये भी ओपिनियन है कि ये जो स्टेट है ना ये बेसिकली डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी, डिवाइन है, यानी ये डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, ये इसको गॉड ने बनाया है। तो इसीलिए आज का जो हमारा थ्योरी है दैट इज डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी। यानी डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी जो है इसके मुताबिक कहा जाता है कि स्टेट एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है। डिवाइन इंस्टीट्यूशन हम उस इंस्टीट्यूशन को कहते हैं जो एक इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि जो गॉड ने बनाया है, कुदरत ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, जो भी हम उसको नाम दें। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि स्टेट किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, ये गॉड ने बनाई है। जैसे हमें एक डेफिनेशन हमारे पास है हेगल की डेफिनेशन, दैट इज वो ये है कि स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। कि स्टेट क्या है, इसका मतलब होता है गॉड का जमीन पे आना। तो स्टेट जो है इसको एक बड़ी रेस्पेक्ट मिलती है, या इसको एक बड़ा एक नोबल, एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन मानते थे ये लोग। तो ये थ्योरी जो है पॉपुलर हुई, काफी सालों तक लोगों का ये बिलीफ था, लोग इस चीज को फॉलो करते थे, इस चीज को मान के चलते थे कि स्टेट जो है इट हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड। तो इस थ्योरी को नाम दिया गया डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी। तो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट। ये स्टेट के बारे में सबसे पुरानी थ्योरी है, सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है, जिसमें कहा गया था कि स्टेट जो है एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है। अब स्टेट एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, इसको गॉड ने बनाया है, तो इसमें कौन कौन सी फीचर्स है, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें समझनी है। हालांकि अगर हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसमें हमें कम से कम 1 घंटा भी लग सकता है, बट आपको पता है कि फिर आप जल्दी ही बोर हो जाते हैं और बीच में ही इस वीडियो को छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं 8 मिनट से कम जो है, कम से कम 5, 7, 8 मिनट का ये वीडियो बनाऊं, ताकि आप बोर भी ना हो और कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें बातें डिस्कस करनी है वही हम यहां पे डिस्कस करें। तो पहली बात उन्होंने कही दैट किंग स्टेट इज अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन, स्टेट हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड, इट हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय एनी ह्यूमन बीइंग। पहली बात। नंबर 2 उन्होंने कहा स्टेट जो है इसको चलाने वाला होता है किंग। तो किंग क्या है, किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, बिकॉज किंग हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गॉड, क्योंकि किंग को गॉड ने अपॉइंट किया है, एंड ही हैज नॉट बीन अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द पीपल। सो जब हम कहते हैं ना कि किंग को गॉड ने अपॉइंट किया है, गॉड ने उसको इलेक्ट किया है, तो गॉड ने उसको मुंतखब किया है, तो नेचुरली उसके पावर्स बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो किंग है ही कैन एंजॉय एब्सोल्यूट पावर्स, ही कैन एंजॉय अनलिमिटेड पावर्स, यानी ही कैन डू एनीथिंग, वो कोई भी काम कर सकता है। तो नेचुरली जब हम एक पावर करप्ट्स अ मैन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली अ मैन, जब एक किंग को इतना पावर मिलता है कि ही कैन डू एनीथिंग, तो दैट मीन्स वो रॉन्ग काम भी कर सकता है, वो अच्छा काम भी कर सकता है, वो बुरा काम भी कर सकता है। तो क्या लोगों को यह हक बनता है कि फिर उसको वो ओवरथ्रो करे, उसको हटा दे? नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इफ द किंग इज बैड it is from God, if the king is good it is also from God. So it is basically the sin, और जिसको हम कहते हैं ये लोगों की गलती है कि जो गॉड ने उनके ऊपर कोई बुरा किंग भेजा है। तो लोग अगर अच्छा काम करते हैं तो गॉड जो है अच्छा किंग भेजता है जो उनके ऊपर अच्छी तरह से रूल करता है, और लोग अगर बुरा काम करते हैं तो गॉड जो है उनके लिए कोई बुरा जो है या बैड जो किंग है भेज देता है, जो उनको काफी परेशान करता है। तो उसके बाद कहा गया कि अगर किंग गुड है या बैड है, बट ही इज नॉट आंसरेबल, ही इज नॉट अकाउंटेबल बिफोर द पीपल। चाहे किंग अच्छा काम करे या किंग बुरा काम करे, लेकिन उसके लिए वो लोगों के सामने उसको जवाब देने की जरूरत
नहीं है, बल्कि ही इज आंसरेबल, ही इज अकाउंटेबल बिफोर गॉड ओनली। उसको गॉड के सामने ही जवाब देना होगा और गॉड ही उसको पकड़ेगा कि आपने ये क्यों किया। तो दैट मीन्स पहली बात ये कहेगी स्टेट इज अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन, किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ही इज अपॉइंटेड बाय द गॉड, नॉट बाय द पीपल। देन if he is good or bad, it is also from the God. Another thing is king is heredity. अगर एक किंग अपॉइंट हुआ है तो टिल डेथ वो किंग रहेगा, एंड आफ्टर हिज डेथ हिज सन और हिज डॉटर विल बिकम अनदर किंग। जैसे पुराने जमाने में हम देखते हैं जो किंग्स होते थे वो टिल डेथ किंग होते थे। ये नहीं कि 5 साल या 10 साल के बाद हम उनको रिएलेक्ट करते, बल्कि टिल डेथ, चाहे वो 50 साल 100 साल जिंदा रहते, दे हैव टू रूल, और उसके मरने के बाद कोई और बनता था। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, हिंदुस्तान में मुगल डायनास्टी की हम बात करें, बाबर यहाँ पे जो है उसने मुगल डायनास्टी की बुनियाद रखी थी, तो बाबर मरते दम तक जो है यहाँ रूलर बना। उसके बाद उसका बेटा जो है अकबर आया, हुमायूं आया, और हुमायूं के मरने के बाद अकबर आता है, अकबर के बाद जो है इसी तरह से शाहजहां आता है, फिर जहांगीर आता है, और इसी तरह से बाद में औरंगजेब। यानी एक डायनास्टी बनी है कि जो फादर होता है, जो किंग होता है, वो रूल करता है टिल डेथ, और उसके मरने के बाद उसका बेटा। तो इस थ्योरी में ये भी कहा गया था कि किंग जो है ये रूलर जो है ये हेरिडिटी होगा। और साथ ही इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये कही गई कि जो किंग है, किंग जो है ही इज नॉट elected by the people, he is appointed by the God। तो कुल हम कंक्लूड कहेंगे कि ये जो डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी थी, इसमें ये कहा गया कि जो गॉड है उसी ने स्टेट को बनाया, उसी ने किंग को अपॉइंट किया है। किंग अगर सही करता है, गलत करता है, तो ये उसके गॉड के कंट्रोल में आता है, he will punish him, but people have no right। And another very important thing was कि टू डिसोबे द किंग इज अ बिग सिन। अगर आपने डिसोबे किया किंग को, किंग की बात को नहीं माना, उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, तो इट विल नॉट बी ओनली क्राइम बट इट विल बी ए सिन, क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट द गॉड। आप गॉड के ऑर्डर, गॉड के अगेंस्ट जा रहे हो, तो इसलिए आपने एक गुनाह किया, तो जिसकी पुनिशमेंट आपको मिलेगी आफ्टर डेथ भी। तो इसलिए लोगों को काफी डर था कि अगर हमने किंग को डिसोबे किया तो गॉड भी नाराज हो जाएगा, इसलिए वो किंग को डिसोबे नहीं करते थे, बल्कि जब तक वो जिंदा रहता था, जब तक वो रूल करता था, वो उनको डिसोबे करते रहते थे। तो इस तरह से काफी सालों तक ये थ्योरी पॉपुलर रही, और लोग इन किंग्स के सामने सर झुकाकर इनकी बात को मानते थे। और साथ बाद में क्या हुआ, जो चर्च था, जो हम देखते हैं, उसने भी इस चीज को सपोर्ट किया। जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हुआ करते थे, वो भी किंग के साथ मिलकर इस थ्योरी को पॉपुलर कर रहे थे। चाहे हम हिंदुइज्म की बात करें, जिसमें कहा जाता है कि राम ऊपर वाले का अवतार बेच के जहां नीचे लाया गया, इसलिए उसको आप डिसोबे नहीं कर सकते। या हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, तो बहुत सा हर एक मजहब में इस चीज की, इस थ्योरी के कुछ न कुछ चीजें आपको मिल जाती है, जिससे आपको यह पता चलता है कि जो है ये काफी सालों तक डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये थ्योरी जो है काफी पॉपुलर रही, और लोग समझते थे कि ये किंग रूल करना किसी पर्टिकुलर डायनास्टी में रहेगा या किसी पर्टिकुलर इंसान का काम है, आम आदमी का काम इसमें इंटरफेयर करना नहीं है, जैसे आजकल हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो लेकिन इस थ्योरी को हम क्रिटिसाइज भी करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये जो थ्योरी है इट इज अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, डिक्टेटरशिप है, यहाँ किंग कुछ भी कर सकता है। या बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि भाई पावर करप्ट्स अ मैन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली अ मैन। अगर किंग को इतने पावर्स मिल जाते हैं, टिल डेथ वो रूल करता है और वो कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए वो कभी कभी लोगों के साथ, लोगों के राइट्स को जो है वायलेट भी कर देता है। ये भी एक इसका फॉल्ट है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि भाई किंग जो है ही इज नॉट अपॉइंटेड बाय गॉड, क्योंकि गॉड कैन नॉट इंटरफियर इन दिस worldly affairs, he has some important duty to perform। गॉड को इतना आप छोटा मत समझो कि अब वो किंग को भी अपॉइंट करना बैठ जाएगा और लोगों के ऊपर जो है कोई भी किंग भेज देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो काफी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, बट स्टिल दिस थ्योरी हैज अ रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस, एंड दिस थ्योरी वाज वेरी पॉपुलर अमंग मेनी फिलोसोफर्स एंड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो दैट इज वाई एक थ्योरी स्टेट के ऑरिजिन के बारे में ये भी एक थ्योरी दी जाती है कि स्टेट का जो ऑरिजिन है ये गॉड की तरफ से है। डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी यही कहती है कि इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि गॉड ने बनाया, किंग को भी गॉड ने बनाया, और ये लॉ जो है ये भी गॉड की तरफ से आते हैं, इसलिए लोगों को इस चीज को ओबे करना चाहिए। तो डियर व्यूअर्स, ये जो आज का हमारा लेक्चर था, ये स्टेट के ऑरिजिन के बारे में हमने थोड़ा डिफाइन किया, डिवाइन ऑरिजिन थ्योरी। मैंने जैसे पहले आपको बोला था कि ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते, बाद में बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको और देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, मेरे और भी लेक्चर्स के ऊपर आएंगे, तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर अपनी कमेंट देना, इसको शेयर करना, और साथ ही हमारी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है टेलीग्राम की या फेसबुक की, उसको भी ज्वाइन करना, ताकि चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी हम बात करें, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की हम बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी की हम बात, या किसी भी यूनिवर्सिटी की हम बात करें, उसके रिगार्डिंग जो स्टडी मटेरियल है या जो गाइडेंस है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल होती है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।